Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma classes. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि if alpha and beta are the zeros of the x square plus 5x plus 5, find the value of x alpha to the power of -1 and beta to the power of -1. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पॉलिनोमियल की बात आती है, हमारा चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल की बात आती है तो पॉलिनोमियल में हमने ये बताया है कि जो भी px होता है उसमें a, b और c की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले मैं ये हर वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो गिवन होता है उसमें जो गिवन हो, जो पॉइंट्स के नंबर गिवन हो उनको पहले मेंशन जरूर करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है ये, या हम इसको px भी लिख सकते हैं। px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 की है, और जब 2 की पावर होती है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि a इक्वल टू कितना है। a होता क्या है, हमें ये पता है कि a की जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होती है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यानी x से पहले जो नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो हमें होता है a की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। जब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ इसकी a की वैल्यू होगी 1। b इक्वल टू है 5 और c इक्वल टू है 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की भी वैल्यू मिल गई, तीनों वैल्यू पता है। अब हमें पता है, हम ये भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। क्या होता है, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a, और माइनस का b अपॉन a यानी जो वैल्यू हमें v की वैल्यू दी हुई है और a की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेना चाहते हैं इसमें, तो हो जाएगा ये -5 अपॉन 1, या हम कह सकते हैं इक्वल टू 5, सॉरी माइनस का 5 होगा। क्यों? क्योंकि -5 अपॉन 1 है, इसका मतलब भी -5 ही होगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 1, यानी इक्वल टू 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो वैल्यू पता चली हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चली है, दूसरी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों में पता चल गई, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अब हमें जो वैल्यू गिवन फाइंड करने के लिए बोला है वो हमें दी हुई है कि क्या फाइंड करना है, कि अल्फा टू द पावर ऑफ -1 प्लस बीटा टू द पावर ऑफ -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता है कि अगर किसी के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर अगर ये -1 की पावर होती है, इधर देखिए, अगर ये किसी नंबर के ऊपर माइनस की पावर होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/x होता है। अगर मैं कहूँ कि 2 के ऊपर -1 की पावर है तो ये भी 1/2 है। मतलब क्या है, मीन्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर माइनस की पावर है तो इसका मतलब है कि वो उसका रेसिप्रोकल है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें पता है कि अगर अल्फा के ऊपर भी -1 की पावर है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें पता है कि ये 1/अल्फा होगा। क्या होगा, यानी अल्फा के ऊपर अगर -1 की पावर है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फा। अब इसी तरीके से बीटा के ऊपर भी -1 की पावर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/बीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी जब भी पावर माइनस में होती है तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब क्या करते हैं, अब हमें ये पता है कि हमारे ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये फ्रैक्शन नंबर हो गए, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हो, यहाँ पे तो 1/अल्फा है 1/बीटा है। तो अब क्या करेंगे, वही करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा।
यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। और जब यहाँ अल्फा है यहाँ अल्फा है तो बीटा का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस, और बीटा बीटा है तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। यानी ये हमें वैल्यू पता चलेगी कि बीटा प्लस अल्फा। देखिए कोई भी नंबर है, अगर हमें प्लस दिया हुआ है कि 2 + 3 दिया हुआ है, तो हम इसको 3 + 2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यानी इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, यानी आगे का पीछे, पीछे का आगे ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। तो ध्यान रखिए कि हमें पता है कि बीटा प्लस अल्फा है, तो हम इसको अगले स्टेप में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक। यानी बीटा प्लस अल्फा को हमने अल्फा प्लस बीटा कर दिया। क्यों किया हुआ है, कि हमें जो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -5 दी हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू -5 दी हुई है। तो अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 है, तो -5 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है 5 है, तो अपॉन 5 हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा। स्टूडेंट्स यही हमारी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी कि अल्फा टू दी पावर ऑफ -1 प्लस बीटा टू दी पावर ऑफ -1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारी वैल्यू आई है इसकी -1। क्लियर हुआ है। क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस तरीके का 3 मार्क्स का जरूर आता है। ये जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आते हैं और उन क्वेश्चंस में ये भी इंक्लूड होता है। तो ध्यान रखिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो हमारे पास करने का एक मेथड होता है, और इस मेथड से अगर आप भी करोगे ना तो आप भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।